ओम अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवव्युनानि विद्वान् युयोद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। सभी माननीय श्रोतागण, इस कार्यक्रम के संयोजक आर्य जी और इस कार्यक्रम के प्रेरक आदरणीय वानप्रस्थी जी तथा सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, कल हमने बड़ा सुंदर विषय लिया था वैराग्य का। और देखिए, जब मैं आपके समक्ष बोलता हूं तो मेरे परिवार के लोग भी इस व्याख्यान को सुनते हैं। कल बड़ी सुंदर घटना घटी और मैं आपको जानबूझ करके बताना चाहूंगा, और बताइए, ऐसे जरूर हम बताइए, सभी सुधर सकते हैं। जरूर बताइए। जी जी। कार्यक्रम समाप्त हुआ, यद्यपि कल मैंने कार्यक्रम से पूर्व थोड़ा सा आहार ले लिया था। अब कार्यक्रम समाप्त हुआ, अधिक भूख नहीं थी और नहीं खाना चाहिए था, परंतु हमारी देवी जी ने आग्रह किया, लो मैं कुछ नई चीज बनाई है, ये ले लीजिए और खा लीजिए। मैंने भी ले ली तुरंत, और जैसे ही मुंह में रखने लगा वैसे ही बड़ा बेटा आ गया और उसने कहा, पिताजी वैराग्य अभी आप में जागृत नहीं हुआ है, आप में मोह पैदा हो गया है। ये माता जी ने आपको वस्तु दी है और आप अब इसे खा रहे हैं, चूंकि इच्छा नहीं है फिर भी खा रहे हैं, तो इसी का नाम मोह है। उसने मुझे सिखाया। मैंने उसे सादर प्रणाम किया। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमें घर में भी सदा ऐसी ही चर्चाएं करते रहना चाहिए। कई लोग बाहर बड़े बड़े प्रवचन देते हैं पर घर में चर्चाएं नहीं करते हैं, और घर में चर्चाएं नहीं करने से क्या होता है कि अपना सुधार नहीं होता है, अपनी भूल पता नहीं चलती है। और यदि घर में पत्नी के समक्ष भी व्याख्यान दिया जाए, बच्चों के समक्ष भी व्याख्यान दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये सभी अपने को देखते हैं, अपना निरीक्षण करते हैं और समय समय पर अपने को प्रेरित भी करते रहते हैं। कल हमारी चर्चा चल रही थी वैराग्य की, आज उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और वैराग्य शतक का केवल एक श्लोक या दो श्लोक लेंगे। देखिए, वैराग्य का विरुद्ध या वैराग्य का विरुद्धार्थी विलोम शब्द जो है वो है मोह। किससे वैराग्य? मोह से वैराग्य। मोह क्या है, मैंने अभी एकदम उदाहरण के साथ में आपके समक्ष रख दिया कि मोह कैसा। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत संक्षिप्त बात है, परंतु मोह बड़ा व्यापक है। हर चीज में उत्पन्न होता है, हर स्थान पर उत्पन्न होता है, और ये मोह को छोड़ने का नाम ही वैराग्य है। जब भी हम किसी चीज को समझते हैं, किसी चीज को जानते हैं, तो उसका विरुद्ध या उसका विलोम क्या है उसको जान ले तो वो बात हमें ठीक ढंग से समझ में आ जाती है। आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता के बिना भी यदि मैं किसी चीज को कर रहा हूं, उसी का नाम मोह है। उपयोग की आवश्यकता नहीं है और फिर भी इस चीज को मैं करने जा रहा हूं, और जब मैं करूंगा तो निश्चित रूप से वो मोह हो जाएगी, और मोह हो जाएगा तो वैराग्य से दूर हो जाऊंगा। कल एक सूत्र को मैंने आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया था, और वो सूत्र योग दर्शन का था, और उसके आधार पर हम वैराग्य की ओर जाने वाले थे। वो सूत्र केवल मैंने सूत्र ही बता पाया था, इसलिए उस सूत्र की चर्चा करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। सूत्र बड़ा गजब का था। दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। उन्होंने कहा था, वैराग्य क्या है? मुझे कल एक व्यक्ति ने और बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि मैं जब
सायंकाल जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं उस विषय को मैं दिन भर दोहराता हूं, जो भी मिल जाता है उसके समक्ष दोहराता हूं। एक ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पता नहीं आप सबको प्रश्न आया है या नहीं आया है, पर उस व्यक्ति को आया प्रश्न, और उस व्यक्ति ने मुझे कहा, आचार्य जी वैराग्य की आवश्यकता ही क्या है, क्यों झंझट में पड़े हम वैराग्य के, खा रहे हैं पी रहे हैं आनंद से रह रहे हैं, फिर हम वैराग्य को बीच में क्यों लाएं। मैंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आना चाहिए, तभी हमारे अंदर से कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वैराग्य की परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है, वैराग्यवान लोगों को भी आवश्यकता नहीं है, और जो वैराग्य से दूर दूर का जिनका संबंध नहीं है वे भी सोचते हैं हमको भी आवश्यकता नहीं है। और ये प्रश्न जब उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बड़ा प्रेम से उत्तर दिया। हो सकता है आपका भी ये प्रश्न हो, या आपको कोई ये प्रश्न पूछ सकता हो। केवल उनको इतनी सी बात कही मैंने कि आप जब इस वैराग्य की बात कर रहे हैं, या मैं आपके सामने वैराग्य की बात कर रहा हूं, तो केवल वैराग्य को न समझने के कारण आप ऐसा पूछ रहे हैं कि हमें वैराग्य की आवश्यकता क्या है। मैंने उनसे सीधी बात पूछी, क्योंकि वे भी अध्यापक थे। मैंने कहा आप कई बार बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक बार तो ऐसा कह देते हो ना, अरे इनको सिखाने से कोई फायदा नहीं है, ये बिल्कुल बेकार हैं, ये इनको कुछ समझ में नहीं आता है, और मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा कभी कहते हो आप। तो उन्होंने कहा ऐसा तो मैंने बहुत बार कहा है कि इनमें कोई अकल नहीं, इनको बताना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा जब आपके दिमाग में ये बात आई कि इनको कुछ भी नहीं बताना चाहिए, इन्हें कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए, और इन्हें पढ़ा करके क्या फायदा है, ये कुछ भी नहीं सीखते हैं, तो ये जैसी बात आपके मन में आई ना, इसे भी हम वैराग्य कहते हैं। यद्यपि ये श्मशान वैराग्य है, पर वैराग्य है। कल लखनलाल जी नहीं थे, और मैंने एक बात कही थी, और बड़ी गजब की बात कही थी। हमारे सारे श्रोता तो थे ही। मैंने कहा था लखनलाल जी कि आप अभी देख रहे हैं कि कुछ कुछ श्रोता कम हो रहे हैं, यद्यपि मैंने भी किन्हीं को नहीं कहा आज कि सुनने आइए, मैं भी थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है, प्रश्न पत्रिकाएं बन रही हैं, बाकी के और भी कार्य चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि हो सकता है लखनलाल जी के भी मन में एक दिन आ जाए, मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, इतने लोगों को बुलाना चाह रहा हूँ, इतना कह रहा हूं, और फिर भी यदि उपस्थिति कम है तो अब इसे मुझे बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसी बात आ जाती है तो ये भी एक प्रकार का वैराग्य है। किस बात से वैराग्य है? इस कार्यक्रम के विषय से वैराग्य है। तो वैराग्य सभी के अंदर उत्पन्न होता है, सभी के अंदर है, पर जहां उत्पन्न करना चाहिए हम वहां नहीं उत्पन्न करते, बस यही गड़बड़ है। और ये भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई ठीक है, अगर श्रोता सुनना नहीं चाहते हैं या श्रोता आना नहीं चाहते हैं तो फिर मैं व्यर्थ में क्यों सुनाते बैठूं और क्यों सुनवाते बैठूं। परंतु मैं यहां भी एक बात कहूंगा कि धैर्य किसका नाम है? जब तक एक भी श्रोता आपके पास में विद्यमान रहे, और एक भी श्रोता रहे, और वक्ता भी एक श्रोता को उसी ढंग से बताए जैसे वो 100 को बताता है, जैसे वो हजारों को बताता है, वैसे एक को भी बताए, तो भी यह परिश्रम सफल है। और तब तक इस कार्य को नहीं रोकना चाहिए। तो वैराग्य तो हम प्रतिक्षण उत्पन्न करते हैं, सबके पास में है ही। बिना वैराग्य के कोई भी व्यक्ति संसार में रह ही नहीं सकता है। परंतु वो सामान्य विषयों में तो कर लेता है वैराग्य, पर जहां करना चाहिए वहां नहीं कर पाता है, इसलिए वैराग्य का उपदेश है। उसे हर चीज में ऐसा उपदेश करना चाहिए, हर चीज में ऐसा वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए। मैंने इतनी बार जलेबियां खाई हैं, मैंने इतनी बार लड्डू खाए हैं, मैंने इतनी बार गुलाब जामुन खाए हैं, उसके बाद भी मुझे बार बार इसकी इच्छा हो रही है। क्यों हो रही है? कभी सोचते नहीं,
कभी इनसे वैराग्य लाएं। पेट भरा है, किसी के घर गया हूं और फिर भी उसने आग्रह किया और मैंने खा लिया, जरा लाइए ना थोड़ा सा वैराग्य, यहां पर स्पष्ट कीजिए ना थोड़ा सा कि भाई मैं क्यों खाऊं, किसके लिए खाऊं, कितना खाऊं। ये जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हमारे अंदर छोटे छोटे वैराग्य नहीं आएंगे, और छोटे वैराग्य नहीं आएंगे तो बड़े वैराग्य। अब आइए विषय पर। दृष्ट, आनुश्रविक, विषय और वितृष्णा। दृष्ट देखा गया है। देखिए सारी इंद्रियों में प्रधान इंद्रिय जो है वह है आंखें, और मैं इन आंखों से ही सब कुछ देखता हूं, और सारे विषयों का लगभग ग्रहण मैं आंखों से करता हूं। इसीलिए संध्या में, ध्यान में, प्रार्थना में, उपासना में, कहीं पर भी सबसे पहले यदि किसी इंद्रिय पर जोर दिया जाता है तो कहा जाता है कि आंखें बंद कर लीजिए। क्या कहा जाता है? आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि आंखें बंद हुए बिना बाकी अंदर की आंखें नहीं खुलती है। तो ये आंखों से ही सब कुछ आता है। इसलिए ऋषि यहां पर कहते हैं दृष्ट, जो जो भी आपने देखा है, पर केवल आंखों से थोड़ी देखता हूं मैं, कानों से भी देखता हूं, त्वचा से भी देखता हूं, नासिका से भी देखता हूं, जिह्वा से भी देखता हूं, सारी इंद्रियों से मैं देखता हूं, अनुभव करता हूं। तो ऋषि कहते हैं जितने भी विषयों का आपने अनुभव किया है, दृष्ट, जितना भी विषय से तात्पर्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष सभी आ गए। जितने भी विषय हैं, इन सारे विषयों का ग्रहण मैंने जिन जिन इंद्रियों से किया है, और इनका ग्रहण जब मैंने किया है, दृष्ट, इनको मैंने देखा है, अनुभव किया है, और अनुभव करने के साथ में क्या किया है मैंने, इनका अनुभव करने के पश्चात इनसे जो जो भी सीखा है, सुख और दुख का अनुभव लिया है, तो कहते हैं दृष्ट। और दूसरी बात कही आनुश्रविक, फिर कहते हैं जो जो भी मैंने सुना है, अनुश्रविक, अनुसरण किया है। मुझे किसी ने कहा था कि अखिलेश जी आप ऐसा भोजन करोगे तो ऐसे बन जाओगे, मैंने वैसे भोजन किया। किसी ने कहा था ऐसे प्रवचन सुनोगे तो ऐसे बन जाओगे, मैंने उन प्रवचनों को सुना। किसी ने कहा था इस ट्रेन में बैठोगे तो दिल्ली पहुंचोगे, इस ट्रेन में बैठोगे तो मुंबई पहुंचोगे, मैंने वैसा का वैसा किया। मैंने उन्हीं ट्रेनों में बैठा, मैंने मुंबई भी गया, मैं दिल्ली भी गया, मैं और भी सब स्थानों पर गया। मैं जिन जिन से मैंने जो जो सुना, उस सुनने के पश्चात वैसा वैसा मैंने किया। तो कहते हैं दृष्टा और आनुश्रविक विषय, इन विषयों को मैंने जाना। अब कहते हैं ऋषि के आपने जो जो भी जाना है, जिन जिन से भी जाना है, ध्यान में रखना है कैसे जाना है, किन किन को जाना है। जो विषय हमें अज्ञान की ओर ले जाने वाले हैं, जो विषय हमें दुख की ओर ले जाने वाले हैं, उन विषयों को यदि मैंने जाना है, तो उन विषयों से वितृष्णा, अर्थात जो मेरे मन में तृष्णा भरी हुई है। तो देखिए तृष्णा बात आ गई है। तृष्णा के विषय में कल भी मैंने कहा था, और आज बड़ा सुंदर श्लोक है, आपने कभी सुना भी होगा इस वैराग्य शतक का, क्योंकि वैराग्य शतक तो 100 श्लोकों की है, न तो 100 श्लोक पूरे हो पाएंगे, पर यह श्लोक बड़ा गजब का है। और इस श्लोक को यहाँ पर जानबूझ करके मैं उद्धृत करना चाहूंगा। मुझे तो बड़ा प्रिय है ही, आपको भी प्रिय लगेगा। भर्तृहरि कहते हैं भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कहते हैं वितृष्णा, ये सभी से वितृष्णा होनी है, पर वितृष्णा होगी कब? देखिए जो चीज नहीं है उसको उत्पन्न करना पड़ता है,
कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं है हमारे में वैराग्य, तो क्यों जबरदस्ती उत्पन्न करा रहे हो? पर करना पड़ेगा। ये उत्पन्न इसलिए कराने जा रहे हैं ताकि ये लाभदायक चीज है। कोई भी बच्चा प्रारंभ से पढ़ना नहीं चाहता है, व्यायाम करना नहीं चाहता है, सुबह उठना नहीं चाहता है, उसे प्रेरणाएं दी जाती है, उठो। उसे कहा जाता है उठो, व्यायाम करो। उसे कहा जाता है पढ़ो। तब जाकर के जब धीरे धीरे पढ़ने लगता है तब रस आता है। ठीक इसी प्रकार वैराग्य को कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि प्रारंभ में कष्ट होता है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में जिन जिन चीजों में कष्ट हो, जहां जहां पर भी ऐसा लगे कि दुख आ रहा है, तो समझ लेना वहां कुछ ना कुछ भलाई है। और प्रारंभ में जहां जहां भी कुछ आनंद आ रहा हो, समझ लेना कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जितने भी बुरे कार्य हैं उनमें प्रारंभ में बड़ा आनंद आता है, सोने में बड़ा आनंद आता है, जगने में बड़ा कष्ट होता है, सामान्य रूप से जगने में बड़ा कष्ट होता है, तो इस वैराग्य के विषय में जगने में कितना कष्ट होगा। फिर ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयम एव भुक्ता। बड़ी गजब की बात है। हम सब क्या सोचते हैं, अरे भाई जीवन में आए हैं तो भोग लो, जीवन में आए हैं तो आनंद ले लो, पता नहीं अगला जन्म मिलता है नहीं मिलता है। सामान्य रूप से सभी लोग यही बात को कहते हैं और यही बात को अच्छा भी मानते हैं, समझते भी हैं। भोगा न भुक्ता वयम एव भुक्ता। लोग कहते हैं हम तो भोग रहे हैं, बड़े आनंद के साथ में खा पी रहे हैं। ये कब तक कहते हैं? जब तक हाथ पैर चलते हैं। ये कब तक कहते हैं? जब तक कि कानों से अच्छा सुनाई देता है। ये कब तक कहते हैं? जब तक आंखों से अच्छा दिखाई देता है। जिस दिन इनसे दिखना कम हुआ, जिस दिन इनसे सुनना कम हुआ, उस दिन कहता है कि अब जीवन में कोई रस नहीं बचा है। अब क्यों ऐसा कह रहे हो? तो यही बात ऋषि कह रहे हैं, यही बात कवि कह रहे हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। अरे आप भोगों को भोगते नहीं हैं, भोगा न भुक्ता, आप भोगों को नहीं भोग सकते हैं। फिर क्या हो रहा है? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग ही हमको भोग रहे हैं। पहले तो भोग को समझ लीजिए, भोग क्या है। जो भी संसार में हमें प्रवृत्त करता है वह भोग है। और जिन जिन भोगों से जो भी भोगों को भोगेगा वो निश्चित रूप से रोगी बनेगा। एक बार बड़ी गजब की बात हुई, लोग आजकल योग की चर्चा भी बड़ी करते हैं। कुछ लोग योग की चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे भाई योग करो और स्वस्थ बनो। मैंने कहा स्वस्थ क्यों बनो? तो उन्होंने कहा स्वस्थ इसलिए बनो कि अच्छा खा पी सकेंगे। मैंने कहा फिर अच्छा खा पी सकेंगे तो क्या होगा? बोले बस मजा आएगा, आनंद आएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ और भी होगा। देखिए, लोग भोग करते हैं और भोगों को भोगने से रोगी होते हैं, और रोगी होने के बाद फिर से योग करते हैं। कौन से योग को? व्यायाम आसन प्राणायाम वाले योग को। और उस योग को करते हैं, और उस योग को करके क्या करते हैं? फिर रोगी होते हैं, फिर भोगी, फिर रोगी, और फिर योगी बनने का प्रयत्न करते हैं। और ऐसा सदा करते रहते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि फिर कुछ भी करते हैं तो ये सारे भोग उसी को भोगने लग जाते हैं। सर्वेन्द्रियाणाम जरयंति तेजः। ऋषियों ने, ब्रह्मचारियों ने, प्राचीन काल के अनेक संत महात्माओं ने भोगों को क्यों नहीं भोगा? उनको पता था कि ये भोगों को भोगूंगा तो ये रोग लाएंगे, और रोग तो लाएंगे, मेरी इंद्रियों के तेज का हरण कर लेंगे। इसलिए कहा भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों को जब जब भी आप भोगेंगे तो भोग आप नहीं भोग रहे हैं, भोग हमें भोग रहे हैं, भोग आपको भोग रहे हैं। ये बात ऋषि कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। फिर आगे कहते हैं, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः। कुछ लोग कहते हैं हमने बड़ा तप किया है। तो तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः। तप को तपा नहीं जाता है, हम खुद तप जाते हैं, हम खुद ही नप जाते हैं। तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः। बड़ी गजब की बात है।
कुछ लोग हो सकता है यहाँ श्रोता के रूप में विद्यमान भी हो और नहीं भी हो। कई लोग ये सोचते हैं कि हमें थोड़ा आग्रह किया है लखनलाल जी ने, इसलिए अब सुनने आ गए हैं। कई लोग ये सोचते हैं ठीक है भाई, घर में बैठे ही थे, टाइम पास कर लेते हैं। ये टाइम पास शब्द सबसे बड़ा खतरनाक शब्द है। जिसके मन में टाइम पास शब्द आ गया वो बड़ा भोला व्यक्ति है। टाइम पास का अर्थ क्या होता है? वो लोग सोचते हैं चलो भाई कुछ टाइम पास कर लेते हैं, पत्ते खेल लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। भाई आपने कभी टाइम को पास किया है? टाइम को हम कभी भी पास नहीं कर सकते हैं, टाइम हमें पास करता है। मेरे विचार से हमारे साथ में धीरज कुमार जी हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे कुछ पूछना है, तो धीरज कुमार जी का स्पीकर एक बार चला दीजिए। वे क्या प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं उस प्रश्न का भी हम संभव होगा तो उत्तर देंगे। हाँ जी। जी धीरज जी। ओम नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। जी मैं बीटेक कर रहा हूँ और मेरी एज 21 ईयर्स है। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे 9 महीने, मुझे 9 मंथ हो चुके हैं। सोचते सोचते मेरे गांव में एक लड़के की मृत्यु हुई थी। अब कभी भी किसी की मृत्यु होती मेरे सामने तो मुझे एकदम डर लगता है। मैं एकदम ये कंपन से होता है कि मृत्यु क्या है, एकदम ये घबराहट एकदम बहुत ज्यादा। अब मेरे दिमाग में चलती है वो मर रहे हैं, हम भी मरेंगे, जन्म चल रहा है। और मैंने सत्या प्रकाश भी पढ़ा है। मेरे दिमाग में सत्या प्रकाश क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, जन्म मरण क्यों चल रहा है, मेरे दिमाग में इतनी बहुत ज्यादा। अब कुछ दिन पहले तो मैं पेपर देने, इस सेमेस्टर के 3 महीने पहले मेरे पेपर थे। उस टाइम तो मैं डिप्रेशन में चला गया काफी। फिर मैंने एग्जाम दिए थोड़े से अपने को ठीक करके। अब फिर मेरे दिमाग में वही चलता रहता है। अब मैं बात भी करता रहता हूँ चारों तरफ, जब भी मेरे दिमाग कुछ ऐसा रहता है बहुत ज्यादा इस जी, बात को लेकर। क्या मैंने ये चलिए गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे ये हो गया, मैं ये। चलिए आगे बढ़े। आप बढ़िए जी आपका बढ़िए। प्रश्न मुझे समझ में आ गया है। ठीक है जी। देखिए, ये एक होता है डर अपने मन में, भय। और आपको जो भी कुछ हो रहा है अभी वो भय के कारण हो रहा है। अगर वो ज्ञान बन जाता तो आप अलग कार्य करते, और ज्ञान नहीं बना तो भय बन गया। बचपन में कई बच्चे जब कहीं मृत्यु की, किसी की मृत्यु हो जाती है और अर्थी को लेकर के जाया जाता है तो डर के भाग जाते हैं, और वे डर के भाग जाते हैं और उनके मन में आ जाता है कि भाई मैं भी क्या होगा, मैं भी मर गया तो क्या होगा, ये भावना आती है। दो उदाहरण बड़े गजब के हैं यहाँ पर, एक बुद्ध का, एक महर्षि दयानंद का। महर्षि दयानंद के सामने भी मृत्यु हुई, पर उनके सामने मृत्यु हुई तो उन्हें डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा क्या मुझे भी जाना पड़ेगा, क्या मैं भी जाऊंगा, क्या मुझे भी जाना है, क्या संसार में जो आया उसे जाना ही पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो क्या इससे बचा नहीं जा सकता है। देखिए अब यहाँ पे बात आगे आ गई, जाना तो पड़ेगा। यहां तक तो विचार ठीक थे। कुछ लोग, मैंने कल इस शब्दों को कहा था, आप शायद कल थे या नहीं थे, मैंने कहा था कि कुछ लोगों ने केवल इसी डर से कि कोरोना आया है, सब लोग मर रहे हैं, मैं भी मर जाऊंगा, और इसीलिए कई लोग डर के मारे अटैक से चले गए। कुछ लोगों ने घर में अपने आप को बंद कर लिया और वहीं पर समाप्त हो गए। ये क्या हुआ? भागना हुआ। इसका नाम है भागना। और सामना करना किसका नाम है? दयानंद का। सामना करना किसका नाम है? बुद्ध का। बुद्ध के सामने से भी, बुद्ध राजा के पुत्र थे, कहां बैठे थे? रथ पर बैठे थे। सारथी को आदेश था बुद्ध को ऐसी जगह ना ले जाना जहां कोई उसे बीमार दिखे, जहां कोई उसे बीमार दिखे, जहां कोई उसे रोगी दिखे, जहां कोई उसे अर्थी दिखे, जहां कोई उसे श्मशान भूमि दिखे, ऐसी जगह पर नहीं ले जाना। पर अचानक एक बार
ऐसा स्थिति का सामना आ गया, जिसके पीछे सैकड़ों लोग जा रहे थे। उसने पूछा ये क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं। उसने बताना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। तो सारथी ने कहा महाराज कोई एक व्यक्ति है जो चल बसा है और जिसे आप जलाने के लिए जा रहे हैं और सभी लोग वहां जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं जलाने के लिए? तो उसने कहा जो भी समाप्त हो जाता है, जो भी शरीर छोड़ देता है उसे जलाया जाता है। फिर कहा ऐसा सबको जलाया जाता है? उसने कहा हाँ ऐसा सबको जलाया जाता है। तो फिर मुझे भी जलाया जाएगा? उसने कहा हाँ आपको भी जलाया जाएगा, और यदि मैं नहीं मरना चाहूं तो मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बता सकता हूं। बस यहां से प्रेरणा मिली, और वो क्या प्रेरणा मिली? मैं नहीं मरूंगा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं देखना चाहता हूं। धीरज जी, भागना नहीं है, डरना नहीं है, पीछे जाना है। हमने पूरी कठोपनिषद की व्याख्या ही इस विषय को लेकर के हुई थी। कठोपनिषद में यहीं से प्रारंभ होता है कि पिता कह देता है बेटे को मृत्युवे त्वा ददामि, तुझे मृत्यु को दे दूंगा। और बेटा डरता नहीं। आज के बेटे होते अगर तुझे मृत्यु को दे दूंगा तो सोच लेता पिताजी मुझे मारकर ही छोड़ेंगे, पर बेटा वहां अलग सोचने लग जाता है। सोचता है मृत्यु से मेरा क्या कार्य है, पर पिता ने कहा है तो मैं जरूर जाऊंगा। और जैसे ही वो मृत्यु के पीछे पीछे चले, मृत्यु उससे दूर भागी। डर लगना अच्छी बात है, पर डर का उपाय करना उससे बड़ी बात है। डर करके भागना ये कायरता है, और डर को देख करके डर के पीछे भागना ये उपाय है। और आपको पता चलेगा एक दिन अरे डर कुछ स्थायी नहीं। ये प्रक्रिया तो अनंत काल से चली आ रही है कि जो भी शरीर छोड़ता है उसे श्मशान में ले जाया जाता है, उसे कहीं दफनाया जाता है, कहीं जलाया जाता है, कहीं टांग दिया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है, क्योंकि जो नहीं था वो है ही नहीं, तो जो बचा है वो जाएगा ही। परंतु वैराग्य यदि आ जाए कि अरे ये मैं भी जाऊंगा, तो फिर वहां से बात शुरू होती है। इसलिए तो दयानंद की बात शुरू होती है वहीं से। बहन की मृत्यु हुई है, चाचा की मृत्यु हुई है, और उसके मन में आता है, महर्षि के मन में आता है, मूल शंकर के मन में आता है क्या मैं भी जाऊंगा? फिर इससे बचने का उपाय क्या है? फिर वहां बताया जाता है कि योगाभ्यास करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कहाँ योगाभ्यास होगा? फिर उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, और जब अंत समय में गए तो ये कहते हुए गए कि ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो इसलिए ये ऐसे विचार सबके मन में भी आते हैं, अनेकों के मन में आते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पर होगा कुछ नहीं होगा। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, यही जानना है। बस आप इतना अभी जानने का प्रयत्न करो कि भाई ये शरीर मैं नहीं हूं, जो था वो चले गया है, जो बचा वो शरीर है, और जो बचता है उसको नष्ट होना ही है, पर मैं कभी नष्ट नहीं होता हूं। तो जिस दिन आप ये जान लोगे कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, तो उस दिन आपको पता चलेगा मैं कुछ और हूं। और जो मैं हूं वो न कभी मरता हूं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायमात्मा भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि भाई मैं न मरता हूं न मैं जीता हूं, फिर मैं क्या हूं? ये जानने का प्रयत्न होगा। फल गिरते हुए देखा न्यूटन ने, तो ये थोड़ी किया कि अरे फल गिर गया है, अचानक गिर गया एकदम से, डर के भागा नहीं, उसने देखा क्यों गिरा, किस लिए गिरा, और किस लिए गिरा ये विचार आया, तो उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत संसार को पुनः दे दिया। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, पुनः दे दिया। हमारे ऋषि मुनियों को पहले से ही पता था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, वो पुनः दे दिया। ठीक इसी प्रकार आपको भागना नहीं, आपको डरना नहीं है। उल्टा कभी जाओ श्मशान भूमि में तो ढंग से देखो, अरे यही था ना, कल तक देख रहा था, कल तक हंस रहा था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे 2 संस्कार बड़े आत्मीय संस्कार है मेरे लिए। 2, एक अंत्येष्टि संस्कार और दूसरा विवाह संस्कार। ये दोनों संस्कार यदि मुझे कोई बुलाता है तो मैं नहीं कहता हूं। मैं मृत्यु को बार बार वहां जाकर के देखता हूं, अरे कल तक ये मेरे साथ था, कल तक इससे मैं बातें करता था, ये भी गया।
ये भी गया, मुझे भी जाना है, परंतु मुझे जाना है तो मैं जब तक जीवित हूं तब तक कुछ ऐसा कर लूं कि मैं हंसते हंसते जाऊं। जब तक जीवित हूं तब तक कुछ ऐसा कर लूं, इसीलिए तो वैराग्य उत्पन्न करना है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, बुढ़ापा आएगा, जवानी जाएगी और फिर हम कुछ करेंगे, परंतु ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसलिए वहां पर इसी वैराग्य शतक का श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, यावत स्वस्थमिदं शरीर मरुजम। आप ईश्वर की भक्ति कब तक करो, कब तक इस शरीर को जानने का प्रयत्न करो, कब तक इस मन को जानने का प्रयत्न करो। यावत स्वस्थमिदं शरीर मरुजम, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, जब तक आपके पास बीमारियां नहीं आ रही हैं। यावत स्वस्थमिदं शरीरम अरुजम, और रोग रहित है, स्वस्थ है। यावत जरा दूर, तो जब तक वृद्धावस्था नहीं आई है आपके पास। ध्यान देना, जो ये सोचते हैं ना वृद्धावस्था में ईश्वर की भक्ति कर लेंगे, ईश्वर की भक्ति नहीं होती वृद्धावस्था में, रोना होता है। वृद्धावस्था में लोग रोते हुए हमने देखे हैं, अब मैं क्या करूं। इतना ही नहीं, सात्विक गुण वाले भी कहते हैं अब मैं रोज यज्ञ नहीं कर सकता, इसके लिए रोते हैं। वृद्धावस्था रोने के लिए नहीं है। युवावस्था में यदि यज्ञ को जान लिया तो वृद्धावस्था में यज्ञ काम में आता है। तो कहते हैं यावत स्वस्थमिदं शरीर मरुजम, यावत जरा दूरतो, यावत चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहतः, जब तक मैं 21 साल का हो गया हूं, जब तक मेरे अंदर युवावस्था है, यावत चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहतः, जब तक मेरी इंद्रियों में अप्रतिहत शक्ति है, अर्थात इस इंद्रियों में ऐसी शक्ति है कि मैं जहां घुमाना चाहूं, जहां मार दूं, जहां पैर गाड़ दूं, वहां से पानी निकल आए, ऐसी शक्ति है जब तक मेरे मन में, मेरे पास में। यावत स्वस्थमिदं शरीर मरुजम, यावत जरा दूरतो, यावत चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहतः, यावत क्षयो नायुषः, जब तक मेरी आयु का नाश नहीं हुआ है। तावत श्रेयसी तावदेव विदुषः, विद्वान व्यक्ति कौन है, तब तक वो श्रेय के लिए प्रयत्न करता है, वो श्रेय मार्ग ढूंढता है कि श्रेय मार्ग कौन सा है। मृत्यु से घबराना नहीं है, मृत्यु को जानना है। जो जान गया, तावत भयस्य भेतव्यम, यावत भयम अनागतम, आगतम तु भयम वीक्ष्य नरः कुर्याद् यथोचितम। ठीक है, जब तक मृत्यु को नहीं देखा था किसी की, तब तक डरता था तो कोई बात नहीं थी, पर अब देख लिया है तो उसको और देखना है, उसको और जानना है। सबसे जब युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था महाभारत में कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने सबसे बड़ा आश्चर्य यही बताया था कि भाई सब लोग मर रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं मरूंगा। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। और यदि जीते जी जिसे ये पता चल जाए मुझे तो जाना है, तो वो आज से ही जीवन बदल जाएगा उसका, वो घबराएगा नहीं। प्रारंभ में घबराहट होती है। हम भी कभी कभी ध्यान में बैठते थे और ध्यान में बैठते समय ऐसा लगता था कि बस अब क्या हो गया। कभी कभी श्वास प्रश्वास मंद हो जाते थे और ऐसे लगता था कि अब यदि मैंने नहीं ध्यान छोड़ा तो पता नहीं मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा लगता है कई बार, ऐसा लगता था कई बार। फिर देखा भाई कुछ नहीं है, ये तो बैठते हैं तो ऐसे अनेक प्रकार के लक्षण हमारे अंदर आते हैं। बस उन्हीं लक्षणों को समझना है और आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है। परीक्षा भी ढंग से देनी है। घबराता कौन है, परीक्षा देने से भी घबराता कौन है, जो तैयारी नहीं कर पाता है। और तैयारी भी अगर है तो फिर घबराता नहीं है। ऐसी मृत्यु से घबराता कौन है, जो मृत्यु की तैयारी नहीं करता है। मृत्यु की तैयारी करने का नाम ही वैराग्य है और कुछ नहीं है। ये मृत्यु की तैयारी हम कर रहे हैं कि भाई जिस दिन भी मृत्यु आएगी हम कहेंगे ठीक है ये शरीर मेरा है नहीं, जिसका है वो छुड़ाना चाहता है, छुड़ा ले, बात खत्म हो गई। तो उसके लिए ये सब छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी। कभी हाथ में चोट लगा के देखो, अपने मन से लगा के देखो, कभी कभी काट के देखो एक छुरी से छोटा सा, और फिर खून निकल रहा है उसे देखो। ये बहुत बड़े प्रयोग है, पर करना पड़ता है। और फिर देखो ये मेरे अंदर का खून नहीं निकल रहा है, ये मेरे शरीर मेरा नहीं है, ये तो शरीर के अंदर से खून निकल रहा है। और देखो, और फिर उसका ढंग से इलाज भी करो और कहो
ये शरीर मेरा नहीं है, पर ये शरीर में मैं हूं, इसलिए इसका इलाज करना भी आवश्यक है। परंतु ये खून निकल रहा है तो ये मेरे में से खून नहीं निकल रहा है, मैं इससे अलग हूं। देखना पड़ेगा कभी। इतना बड़ा भी प्रयोग करते हैं करने वाले, और जब प्रयोग करते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो शरीर का हो प्रयोग। कभी कभी अपने बालक बालिकाएं, पिता माता बीमार पड़ते हैं, हम तुरंत घबरा जाते हैं, क्या होगा क्या होगा, तुरंत दवा खाना, तुरंत यहाँ तुरंत वहां, 10 प्रकार के विचार आ जाते हैं हमारे मन के अंदर कि कुछ हो गया तो क्या होगा। जरा ध्यान से देखें, अरे जब मैं अकेला था तब तो ये नहीं थे, ये अब आए हैं, और आए हैं तो इनका मैं इलाज करूंगा, ढंग से करूंगा। परंतु यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो हो भी सकती है, वो मेरे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, ये देखना पड़ता है। तो इसलिए धीरज जी, घबराना नहीं है, सामना करना है। और सामना कैसे करना है, कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर भय व्याप्त है, क्या होगा। और ऐसा मुझे भी बचपन में होता था कि भाई मैं भी मर जाऊंगा, फिर जीना किस लिए, मैं मर जाऊंगा फिर बार बार नहीं मरूं इसीलिए जीना है। ध्यान देना, मैं बार बार नहीं मरूं इसीलिए जीना है, और जी करके यही जानना है कि मैं क्या हूं, ताकि मुझे बार बार पुनः जन्म न मिले और पुनः पुनः मैं मृत्यु को प्राप्त न हूं। इसीलिए तो तृष्णा को छोड़ना है, ये तृष्णा है, इसको अभिनिवेश क्लेश कहते हैं। मृत्यु से भय अर्थात अभिनिवेश। ऐसा लगता है ना शरीर छूट गया तो, कई बार जवानों को क्या लगता है, यदि मैं सीधे शब्दों में कहूं तो 21 साल के 25 साल के जवानों को अगर कहीं मृत्यु की बात आती है ना, तो उनको लगता है भाई मेरी तो अभी शादी ही नहीं हो पाई है, मेरी तो नौकरी ही नहीं लगी है, यदि मैं मर गया तो क्या होगा। तो भाई ये चीजों से डरो मत, ऐसा लगता है, ऐसा होता है, पर आपका सब कुछ होगा। आप अच्छी तरह से पढ़ाई भी करोगे, आप अच्छी तरह से नौकरी भी करोगे, और अगर भगवान आपको स्वस्थ रखेगा, अच्छा बनाएगा, तो आप विवाह भी करोगे, और आप निश्चित रूप से वैराग्य को किसी दिन समझ पाओगे। वैराग्य को क्या करना है, समझना है। तो मैं अगला विषय लेता हूं। मैं सोचता हूं कि थोड़ा बहुत धीरज जी को कुछ तो धैर्यता मिली होगी मेरे इस समाधान से, और नहीं मिली हो तो आप फिर मेरे से पूछोगे तो मैं पुनः बताऊंगा। और यदि मेरा आप नंबर ले लोगे तो मैं आपको व्यक्तिगत भी मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। तो इसलिए धीरज जी, मेरा आप नंबर भी लिख सकते हैं, और आपको मैं निश्चित रूप से बाद में भी मार्गदर्शन कर सकता हूं। तो आप उत्तर हाँ या नहीं में दे दें यदि कुछ समझ में आया हो तो। धीरज जी, चलिए धीरज जी लिख करके दे दीजिए, वीडियो आपका बंद है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गया वो जी। हाँ। तो मैं बात बता रहा था, कालो न यातो वयमेव याताः। कई बार हम टाइम पास की बात करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए, कालो न यातो वयमेव याताः। काल जो है वो हम उसको व्यतीत नहीं कर रहे हैं, हमें ही काल व्यतीत कर रहा है, हमें ही प्रतिक्षण व्यतीत कर रहा है। इसीलिए तो कहते हैं क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षण क्षण का त्याग यदि हम करते जाते हैं तो हमारी विद्या भी हमारे पास में नहीं आती है। इसलिए क्षण क्षण को संभालना है, और क्षण क्षण को संभालते जाएंगे तो विद्या आती जाएगी। इसलिए कभी ये बात मत कहिए, कोई भी ये बात न कहे कि मैं तो टाइम पास कर रहा हूं। टाइम पास आप क्या कर रहे हैं, हम आपको टाइम पास कर रहे हैं। तो कालो न यातः वयमेव यातः। काल जो है वो नहीं जाता है, हम ही चले जाते हैं। हमारे जैसे कितने लोग चले गए हैं, हमारे जैसे कितने लोग आए और कितने लोग इस लोक में विलीन हो गए हैं। तो उनको ही देख करके समझ लीजिए कि हमने काल को विलीन नहीं किया है, काल ने हमको विलीन किया है। और फिर अंत में कहते हैं, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती है। दंताः केशाश्च जीर्यन्ते, जीर्यन्ते जीर्यतः दोषाः, दंता केशाश्च जीर्यते। परंतु क्या
दांत भी जीर्ण हो जाते हैं, तो हम दांत नए लगा लेते हैं और हम सोचते हैं अब तो मैं जवान हो गया। ये केश, ये बाल, ये भी सफेद हो जाते हैं, मैं फिर से इनको काला कर लेता हूं और मैं सोचता हूं अभी तो मैं जवान हूं। ये हाथ, ये पैर, ये कपड़े, ये नई नई वस्तुएं मैं धारण करते जाता हूं और अपने आप को सोचता हूं जवान हूं, पर ये तृष्णा तृष्णा ही रह जाती है और मुझे एक न एक दिन जाना पड़ जाता है, एक न एक दिन यहां से संसार से निकल जाना पड़ता है। तो कवि कह रहे हैं कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती है। बुढ़ापे में भले ही दांत भी बिठा लिए होते हैं, सब कुछ बिठा लिया होता है, या दांत नहीं रहते हैं, फिर भी चने खाने की इच्छा होती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, जिनको मैंने जिंदगी भर देखा है, ध्यान देना, जिनको मैंने जीवन भर देखा है, जिन भाई को देखा है, जिन बहनों को देखा है, जिन बेटे बेटियों को देखा है, जिन पोते पोतियों को देखा है, मृत्यु समय भी, आसन्न मृत्यु के समय भी लोग यही कहते हुए सुने जाते हैं, वो बेटा कहाँ है, वो बेटी कहाँ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिन बेटे बेटियों को 50 सालों तक देखा, 60 सालों तक देखा, 70 सालों तक भी देखा, उसके बाद भी यदि उनको देखने की इच्छा हो रही है, तो इसी का नाम तृष्णा है। तृष्णा क्या है? इसीलिए तो यहाँ पर कहा ना कि दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इनके प्रति वितृष्णा हो जाए। अब वितृष्णा हो जाए मतलब क्या, घृणा हो जाए? कुछ लोग वितृष्णा का अर्थ सीधा सीधा कहते हैं घृणा हो जाए। घृणा नहीं करनी है, बस जानना है। देख लिया, एक बार देख लिया, 10 बार देख लिया, बार बार क्या देखने की इच्छा करनी है? एक बार खा लिया, 10 बार खा लिया, फिर बार बार खाने की इच्छा होना, इसका अर्थ होता है तृष्णा। ऐसा कहते हैं कि मैं रास्ते से जा रहा हूं और रास्ते से जा रहा हूं, एक बार किसी व्यक्ति के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी, तो वो एक बार दृष्टि पड़नी है, वो स्वाभाविक है। और जहां 2 या 3 बार दृष्टि पड़ी तो वो अस्वाभाविक है, वो तृष्णा है। और अगर 10 बार पढ़ने लगे तो महातृष्णा है, फिर आप उससे बच नहीं पाएंगे। ये सांसारिक दृष्टि से। परंतु यदि आपका विचार, आपका मन, आपका आंखें, आपके कान यदि वेद मार्ग का श्रवण कर रहे हैं, योग मार्ग का श्रवण कर रहे हैं और उसको बार बार जानने की इच्छा है, तो वो एक है क्लिष्ट वृत्ति, एक है अक्लिष्ट। वो क्लिष्ट बना देंगे और ये अक्लिष्ट बना देंगे, ये अंतर। तो कहते हैं तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी भी जीर्ण नहीं होती है। अब ये भी तृष्णा हो सकती है कि मेरा प्रवचन सब लोग सुने, इतने लोग सुने, ये तृष्णा है। क्यों सुने भाई? एक भी सुन सकता है, 50 भी सुन सकते हैं। क्यों मेरे कार्यक्रम में सब लोग आए? क्यों मैं अपेक्षा करूं? आ गए, नहीं आए नहीं आए। ये भी तृष्णा है यदि मैं आग्रह करता हूं तो। किसी कार्यक्रम को ठीक है साल भर चल गया है, पर अगर मैं चाहूं कि नहीं ये सालों साल चलता रहे, चले तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर नहीं चले तो कोई बात भी नहीं। पर तृष्णा नहीं आनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। यदि मान लो लोग कम आए सुनने के लिए, तो दुखी नहीं होना चाहिए कि क्यों कम आए। अगर नहीं आता है दुख, तो लखनलाल जी इतने दिनों के प्रवचन आपके सफल हैं, और दुख आ गया तो असफल है। ये बड़ा सूक्ष्म अंतर है, पर यह अंतर आपको जानना पड़ेगा, समझना। हो सकता है कार्यक्रम अभी सालों साल चले और हो सकता है नहीं भी चले। ये बस यही जान लेंगे आप, या कोई भी जान लेगा, या मैं भी जान लूंगा, तो बस ये वैराग्य है। मैं कर रहा हूं। जैसे झरना बहता है, बहता है, किसी के लिए बहता है क्या? नहीं बहता है किसी के लिए, बहता है। अगर बारिश नहीं हुई ढंग से, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, सूख भी जाता है। फिर बारिश आ गई तो फिर बहने लगता है। पर किसी से शिकायत नहीं करता है कि मैं इतना मीठा झरना बह रहा हूं, कोई पानी पीने नहीं आ रहा है, कोई मेरी वाहवाही नहीं कर रहा है। ये बहुत गजब की बात है। तो झरना बनना है लखनलाल जी अपने को। झरने बन गए तो वैराग्य आ गया, झरने बन गए तो तृष्णा मिट गई।
और तृष्णा मिट गई तो फिर तो उत्साह से, तृष्णा जिस दिन भी मिटती उस दिन दोगुने उत्साह से हम कार्य को प्रारंभ करते हैं। और तृष्णा रहती है तो उत्साह तो रहता है, पर तृष्णा पूरी नहीं हुई कि उसी दिन उत्साह समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो हम छोटी छोटी तृष्णाओं को दूर करना प्रारंभ करें, छोटी छोटी बातों को दूर करना प्रारंभ करें। कई बार लोग क्या करने लग जाते हैं, तुरंत एकदम बड़े किसी, अब मेरा मन वश में नहीं होता, भाई पहले हाथ को वश में कर ले। मन वश में नहीं होता, मैं कहता हूं पैर को वश में कर ले। बोले पैर को वश में कैसे करते हैं? मैंने कहा पैर को वश में ये करना हुआ कि इन पैरों से जहां जाना है वहीं जाना, जहां नहीं जाना है वहां नहीं जाना। और जहां जाएंगे तो क्या होगा, पैरों से सुबह सैर को ही जाना है, तो ले जाओ इन पैरों को सैर करवाने, ले जाओ इन पैरों को घुमाने। तो ये हो गया पैरों के ऊपर विजय प्राप्त करना, हाथों के ऊपर इसी प्रकार से विजय प्राप्त करना, इसी प्रकार से आंखों के ऊपर विजय प्राप्त करना, इसी प्रकार कानों के ऊपर विजय, छोटे छोटे से विजय प्राप्त कर ले आप। देखिए तृष्णा और अपरिग्रह ये भी एक प्रकार से दोनों समानार्थी हैं। अपरिग्रह की वृत्ति आई तो तृष्णा चली गई, अपरिग्रह नहीं आया, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मेरे पास ऐसा भी चाहिए, मेरे पास वैसा भी चाहिए, इतनी सुविधाएं इकट्ठी कर लेता है व्यक्ति कि फिर बाद में उन सुविधाओं के जंजल से निकल नहीं पाता। यही मोह है और यही वैराग्य में बाधा बन जाता है। कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं इस गर्मी में कि यदि उनके पास में कूलर नहीं हो तो वो जी नहीं सकते हैं। आपके यहाँ कितनी गर्मी पड़ती मुझे नहीं पता, पर महाराष्ट्र में जलगांव में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। और कई लोग पूछते हैं मुझे, क्यों भाई आप बिना कूलर के कैसे रहते हैं? मैंने कहा बस अभ्यास, अभ्यास हो गया तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास कब आएगा? और अभ्यास से ही वैराग्य उत्पन्न होगा। हम देखें, हम समझें, और जब वैराग्य आ जाएगा तो निश्चित रूप से सुख आएगा। सुख आने लगे और सात्विक सुख आने लगे, समझ जाना कि कहीं ना कहीं मैं ठीक मार्ग की ओर जा रहा हूं। अगर सात्विक, कई लोग पूछते हैं भाई 50 साल हो गए मुझे संध्या करते करते, पर फिर भी मैं वैसा का वैसा ही हूं। ऐसे बहुत कम लोग पूछते हैं, पर पूछते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि या तो आप संध्या नहीं करते हैं, या फिर जैसे ही संध्या करनी चाहिए वैसे नहीं करते हैं, केवल मंत्र पाठ करते हैं। यही तो महर्षि दयानंद ने किया था कि सालों से लोग वेद मंत्र बोले जा रहे थे, स्थाणु रयम भारहार किलाल भूदित्य वेदम न विजानाति योर्धम स सकल भद्रम अश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। महर्षि दयानंद ने और निरुक्तकार ने बहुत पहले कह दिया था कि भाई जो वेद मंत्र जानता भी है, वेद मंत्रों को बोलता भी है, उनको पाठ भी कर लेता है, पर उनके अर्थ को नहीं जानता है, उनके अनुसार चलता नहीं है, तो वह उस गधे के समान है जिसके ऊपर सोना रखा है पर उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये निरुक्तकार कह रहे हैं, निरुक्तकार भी कह रहे हैं, महर्षि दयानंद भी कह रहे हैं। इसीलिए इनको जानना, इनके अर्थ को समझना और उसके अनुसार व्यवहार करना, तो ये इनको उपयोग में जब तक नहीं लाएंगे तब तक क्या अर्थ है। इसलिए हम जो भी बोले, जो भी चलें, प्रार्थना करें, उपासना करें, तो ये सब ज्ञान पूर्वक करें, अर्थ पूर्वक करें, और अर्थ पूर्वक ज्ञान पूर्वक करेंगे तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा, इनसे वितृष्णा हो जाए और वशीकार अर्थात इन पर संयम आ जाए, इंद्रियों पर, तो इंद्रियों पर संयम आया कि उसी का नाम वैराग्य है, और तृष्णा गई कि वैराग्य आया। इसके साथ ही हमारा समय समाप्त हो रहा है, और आए वैराग्य हम निश्चित वैरागी बने। वैराग्य बनना बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए लाभदायक है, और हम
इस लाभ से वंचित ना हो, वैराग्य को अपनाएं, वैराग्य को धारण करें। ये वैराग्य शतक तो पूरी पुस्तक ही वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है। और देखिए लोगों ने कैसी कैसी चीजें शोधी थी, कैसी कैसी सीधे चीजें जानी थी और अपना वैराग्य को उन्होंने उत्पन्न किया था। आदरणीय नरूला जी भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि वे भी पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न हो नरूला जी के बाद भी पूछ सकते हैं। और हमारे बीच में धीरेन्द्र पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ लखनलाल के वानप्रस्थी पुरुषोत्तम जी को भी प्रणाम और सभी सदस्यों को प्रणाम। वैराग्य के ऊपर बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का व्याख्यान सुना, कल भी सुना और आज भी सुना। कल भी मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था और आज जब डॉक्टर साहब ने आपने बताया कि एक अध्यापक ने आपसे बात की कि वैराग्य क्यों आवश्यक है, तो उसी संबंध में मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि मैंने गीता में एक शब्द का पढ़ा था कि स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ जो दुख में और सुख में सम स्थिति में रहता है, ना दुख में दुखी होता है ना सुख में सुखी होता है। तो क्या स्थित प्रज्ञ होना और वैराग्य होना एक ही चीज है या इसमें कुछ थोड़ा बहुत कुछ अंतर हो, या कौन सा इसमें अच्छा है कौन सा बुरा है, या इसमें कुछ कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? कृपया इसके बारे में थोड़ा मुझे स्पष्ट करें। आपने जो प्रश्न पूछा वो श्लोक में सुना देता हूं। जी। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्प्रियाः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। ये श्लोक है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है वीतराग भय क्रोधः। विगतः रागः यस्मात् स वीतरागः। जिसके पास से राग निकल गया है वो वीतराग है। और ये राग निकलने के बाद ही स्थित प्रज्ञता आती है, नहीं तो नहीं आती है। तो आप चाहे उसको इस ढंग से कहें तो भी वैराग्य है, इस ढंग से कहें तो भी वैराग्य, क्योंकि जब आप कब सुख से दूर होंगे और कब दुख से दूर होंगे, मतलब दुखेशु अनुद्विग्न मना। दुख आ जाए तो आप दुखी ना हो, सुख आ जाए तो आप सुखी ना हो, आप दृष्टा बन जाएंगे। उसका तात्पर्य है कि आप दृष्टा बन जाएंगे, आप केवल देखेंगे आ रहा है आ रहा है। हाँ, अब मुझे एक उदाहरण याद आ गया, बड़ा गजब का उदाहरण है, आपको भी सुनकर के आप भी गदगद हो जाएंगे। उदाहरण यह है कि एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था, बड़ा सुंदर घोड़ा था, बड़ा मजबूत घोड़ा था, बड़ा बलवान था। एक बार राजा वहां से गुजरा, राजा ने वो घोड़ा देखा तो राजा ने कहा भाई ये घोड़ा मुझे तू बेच दे, मैं तुझे 5 लाख दूंगा। उसने कहा नहीं बेच सकता। फिर कहा 10 लाख दूंगा, उसने कहा नहीं बेचता, मेरी मर्जी। राजा गया, जैसे ही राजा गया सब लोग उसके पास में आए और कहने लगे अरे इतना अच्छा घोड़ा था, तू बेच देता तो 10 लाख मिलते। बोले भाई ठीक है मेरी इच्छा, मैंने नहीं बेचा। 4-5 दिन बाद क्या हुआ, वह घोड़ा उसके घर से निकल के चले गए जंगल में और आए ही नहीं। फिर लोग आए उसके पास और कहने लगे अरे घोड़ा था इतना सुंदर था, बेच देता, अब देख न घोड़ा है न तू है। पर वो व्यक्ति क्या कह रहा है, ठीक है भाई चले गया ना, मेरा घोड़ा था, चले गया, वो केवल बैठा है। फिर कुछ दिन बाद वो घोड़ा जब आया जंगल से 15 दिन बाद, तो अपने साथ 4 घोड़े लेकर के आ गया। 4 घोड़े लेकर के आए, फिर लोग आए उसके पास और फिर अरे तेरी तो मजा हो गई, क्या बढ़िया बात है, 4 घोड़े आ गए, एक घोड़ा। पर वो व्यक्ति शांत था, वो देख रहा ठीक है भाई आ गए 4 घोड़े आ गए, 4 घोड़े आ गए। इसके 4 बेटे थे, 4 बेटे चारों घोड़ों पर बैठ करके सवारी करते थे, तो गांव में सब लोग इनकी ओर देखते थे। एक दिन क्या हुआ, चारों घोड़े जंगल में गए और उनमें आपस में लड़ाई हुई तो ये चारों बेटे गिरे, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी की एक आंख टूट गई। अब फिर गांव में आए, फिर लोग इकट्ठे हुए, अरे संपत्ति तो आई थी पर ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब ये आदमी ये किसान शांत बैठा है, ठीक है भाई हो गया जो हो गया। फिर लोग आते, कोई 4 दिन बाद आ रहा है, कोई 15 दिन बाद आ रहा है, तेरे बेटा तो अब घर में ही बैठा रहेगा, उसका तो पैर टूट गया है, तेरी इससे आंखें नहीं देखेंगी। पर वो व्यक्ति शांत था। फिर एक दिन क्या हुआ, राजा के ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया। राजा के ऊपर आक्रमण किया तो राजा की सेना कम हो गई। उसने सब घरों में आवाज दी कि सब अपने अपने बेटों को सेना में भेजो, जिनके पास एक बेटा है वो भी भेजो। अब क्या हुआ, परंतु लूले लंगड़ों को हम नहीं लेंगे। अब इसके चारों के चारों बेटे, किसी का पैर टूटा हुआ था, किसी का हाथ टूटा हुआ था,
फिर लोगों ने कहा यार तेरे तो चारों बेटे बच गए, हमारे तो सब बेटे, पर वो व्यक्ति शांत था। इसे कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगतस् प्रिया। पर ये कब स्थिति आती है? जिसने वैराग्य को जान लिया है, जिसने जान लिया है कि घटनाएं घटेंगी, अच्छी भी घटेंगी बुरी भी घटेंगी, और घटनाएं घटती ही हैं, पर मुझे इन घटनाओं को देखते हुए भी शांत रहना है, क्योंकि कोई भी घटना घटने वाली सदैव एक साथ या हमेशा नहीं रहती है। ये पहले वह जान लेता है, और जैसे ही उसने ये जान लिया कि कोई भी वस्तु, कोई भी समय, कोई भी काल सदा स्थिर नहीं रहता है, बस ये एक शब्द वो जान लेता है, यही वैराग्य है। और ये जान लिया तो उसकी स्थिर बुद्धि हो गई, स्थिर बुद्धि हो गई तो फिर उसके सामने सुख भी आया तो भी हंसा नहीं, और दुख भी आया तो भी दुखी हुआ नहीं, बस देखते रहा। तो वैराग्यवान व्यक्ति यही देखता है, और यही कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि भाई वीतराग भय क्रोध, भय और क्रोध से जो दूर हो जाता है और जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वही वैरागी हो जाता है। तो ये सब बातें एक ही हैं, बस उसको हमें उसको संगति लगाना आना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, एक जिज्ञासा मेरे मन में हो रही है। भर्तृहरि जी राजा के पुत्र थे और उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, फिर नीति शतक लिखा, फिर वैराग्य शतक लिखा। उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना आई कि जिससे उन्होंने वैराग्य शतक जो लिखा, वो घटना मैं जानना चाहती हूँ। जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन में आई थी, तो कोई यदि ऐसी घटना है बहुत बड़ी तो घटना है, मैं आपको हाँ बिल्कुल घटना श्लोक के साथ में सुना देता हूँ। हाँ जी। भर्तृहरि अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, और इतना प्रेम करते थे कि उस जैसा प्रेम नहीं था। परंतु पत्नी से प्रेम करते हुए भी उन्हें पत्नी के ऊपर शंका थी कि पत्नी कहीं तो और प्रेम करती है। फिर उसके बाद में वो पत्नी जिस पर प्रेम करती थी वो और कहीं प्रेम करता था। एक बार क्या हुआ, एक भर्तृहरि को एक महात्मा मिले, उन्होंने बड़ा सुंदर फल दिया भर्तृहरि, और भर्तृहरि को जो फल दिया वो ऐसा फल था कि अजरामर होने वाला फल था। उस फल को खा करके कोई भी अजरामर हो सकता था। तो उसने, भर्तृहरि ने सोचा मैं इस फल को क्यों खाऊं, अपनी प्रिय पत्नी को दे देता हूं, ये खाएगी, बड़ी सुंदर है, रहेगी। और उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा मैं इस मंत्री को प्रेम करती हूँ, इस मंत्री को फल दे देता। पत्नी ने वह फल मंत्री को दे दिया। मंत्री किसी अन्य स्त्री पर प्रेम करता था। मंत्री ने कहा कि ये फल मैं इसको दूंगा, ये चिरंजीवी रहे, चिर तरुण रहे। और वह स्त्री जो है, जो अन्य स्त्री थी, वो राजा को प्रेम करती थी। वो आई राजा के पास और राजा को उसने कहा देखो मुझे एक ऐसा फल मिला है जो आदमी को, जो मनुष्य को सदा चिर जीवित रखता है। देखो मैं तो अभागिनी हूं, मैं तो कभी भी मर जाऊंगी, मैं मरगी, जिंदगी भी रही तो इससे क्या मिलेगा, परंतु आप जीवित रहे तो निश्चित रूप से संसार का कल्याण करोगे। और बस यही बात थी। वो फल जो है उस अन्य स्त्री ने राजा को दिया, और जैसे ही राजा के हाथ में आया तो राजा ने एक श्लोक लिखा, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तांच तंच मदनंच इमाम च माम च। ये श्लोक लिखा कि उन्होंने क्या कहा, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, जिसका चिंतन मैं सतत करता हूं वो मेरे से दूर है।
याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम, वह किसी अन्य को चाहती है। सजनोन्य सक्तः, वो व्यक्ति और किसी में आसक्त है। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या, और मुझे कोई अन्य चाहती है। तो ये सब क्या है? वासना है और कुछ नहीं है। और ये सोच के धिक्ताम च, उसे धिक्कार, तम च, उसे धिक्कार, इमाम च, इसे धिक्कार, और इस सबका जो कारणीभूत है मदनंच, वासना, इसको भी धिक्कार है। और इमाम च माम च, और मुझे भी धिक्कार है कि मैंने वासना से वशीभूत होकर के ये सब किया है। और फिर वहां से वैराग्य उत्पन्न होता है, और वो वैराग्य उत्पन्न होकर के और इस संसार को छोड़ करके निकल जाते हैं। तो वैराग्य उत्पन्न होने से पूर्व वो श्रृंगार शतक उन्होंने लिखी थी, नीति शतक उन्होंने लिखी थी, और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद में फिर उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से वैराग्य शतक लिखा है। और इसीलिए ये अनुभव वाले ग्रंथ हैं, ये केवल शब्दों वाले ग्रंथ नहीं है। तो इस प्रकार से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। बहुत ही उत्तम प्रश्न पुष्पाचार्य जी ने बहुत अच्छी शंका हम लोगों के बीच में यहाँ उसका निराकरण कराया। और कोई जी, पंडित धीरेन्द्र पांडे जी जबलपुर, जिनको हम कल नहीं परसों सुनेंगे। पंडित धीरेन्द्र पांडे जी आप आ जाइए, कोई प्रश्न हो तो। किसी का और कोई प्रश्न? चंद्रकांता जी माता जी आपका कोई प्रश्न है? जी हाँ जी, कोई प्रश्न तो नहीं है कोई, लेकिन ये जरूर है कि आज का जो आचार्य डॉक्टर साहब ने जो उद्बोधन दिया है काफी विलक्षण है। और विलक्षण होने के साथ साथ उन्होंने ये जो श्लोक की व्याख्या की है ना, ये बड़ी उत्तम की है। और मैंने तो श्लोक को लिखा भी है, बकायदा उसके अर्थ भी लिखे हैं ताकि मैं इसे नोट कर सकूं। मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगा और काफी अनुकरणीय है। और फिर उन्होंने ये जो बताया कि वेद बुद्धि जानने के बाद हमारी इच्छाएं अक्लिष्ट हो जाती हैं, वृत्ति अक्लिष्ट हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात लगी कि तब, क्योंकि सद्बुद्धि मिलती है तो अक्लिष्ट वासनाएं खत्म हो जाएंगी। जी जी तो क्लिष्ट और वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति में जो अंतर बताया है वो बड़ा अच्छा लगा। विजय सिंह जी, छोटी छोटी विजय के ऊपर भी हम अपरिग्रह करने की योजना बनाए तो हम परिपक्व हो सकते हैं। इसका मतलब वैराग्य की ओर बढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हम नहीं हो सकते। विजय सिंह जी, धन्यवाद, अति अति धन्यवाद आपका भी, पुरुषोत्तम मणि जी का, और अपने डॉक्टर साहब का। मेरी बहन तराया जी ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा, और मेरे भाई उनका नाम मैं फिर भूल गई हूँ, नरुला साहब, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, हमारे ज्ञान की वृद्धि हुई। अति अति धन्यवाद। विजय सिंह जी। हाँ लखनलाल जी नमस्ते। नमस्ते जी। अब आपको समझ में आ रहा कि क्या तृष्णा है, क्या वैराग्य, और क्या आर्य समाज और क्या महर्षि दयानंद है? बोलिए। पहले क्षमा मांग लूं आपसे कि मैं आपके भतीजे की शादी में नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, वो तो चलता रहेगा। ये तो तृष्णा है हमारी कि आप नहीं आओगे तो हम तृष्णा में डूब जाएंगे। और शर्मा जी ने कहा कि लखनलाल जी तुम्हें तृष्णा में नहीं डूबना है, हमने माफ कर दिया, कोई बात नहीं। आप नहीं आए कोई बात नहीं, कोई तृष्णा नहीं, जो आए ठीक है, यही तो वैराग्य है। चलिए आगे बढ़िए। आपको सुना था कल भी डॉक्टर साहब सुना था वैराग्य के ऊपर, और जो घड़ी वाला उदाहरण दिया था डॉक्टर साहब ने कि घड़ी को छोड़ दिया, वहीं से नई घड़ी को छोड़ दिया, वो टूट गई। उससे वैराग्य का एक झलक मिलती है। जैसे किसी को बीड़ी सिगरेट छोड़ना हो, वो कहे हम धीरे धीरे छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ पाएगा वो अगर सीधे छोड़ देगा तो छूट देगी। ऐसे ही मैंने एक संत से मिला था मैं अयोध्या जी में, उन्होंने बताया था कि वैराग्य के लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है कि आप एक साल में कभी भी 10-5 दिन के लिए अपना घर से छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए, ना फोन लेके जाइए, ना किसी से कोई बात करिएगा। ऐसे करते करते 1-2 साल में आपके साथ ये स्थिति हो जाएगी, फिर घर आपको छोड़ देगा, आप घर को छोड़ देंगे, ना आप घर पर डिपेंड रहेंगे ना घर आप पर डिपेंड रहेगा। उन्होंने कहा जैसे दूध से मक्खन निकाल दो, फिर उस मक्खन को दूध में मिलाओ तो फिर वो मक्खन मिलता नहीं है दूध में। तो अच्छा उदाहरण दिया था उन्होंने वैराग्य का। और डॉक्टर साहब जो है पतंजलि योग दर्शन के ऊपर जिस तरीके से हम लोगों को समझा रहे हैं वो काफी अनुकरणीय बातें हैं। बहुत काफी अच्छा अध्ययन है पतंजलि योग दर्शन का डॉक्टर साहब को। आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? आपको आनंद आ रहा है?
नंद क्यों नहीं आएगा? तो मैं कह रहा हूँ जी, जी। कल मुनि महाराज को सुन रहा था, कल तो आप नहीं थे। हाँ कल हाँ डॉक्टर साहब को महाराज ने अपना दिया था। लखन जी बढ़िया है, बहुत धन्यवाद है आप। हाँ, बोलिए। आई जी, बोलिए आईफोन जी। सभी को मेरा नमन। मेरा प्रश्न ये था कि लोग समझते हैं कि वैराग्य के लिए हमें अपना घर बार छोड़ना चाहिए, जी क्या ये उचित है? जबकि हम घर गृहस्थी में रहकर, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को सबसे उत्तम माना, गृहस्थ आश्रम माना जाता है, जी क्या हमें वैराग्य के लिए घर बार छोड़ना चाहिए? जैसे कि पहले हमारे ऋषि मुनि, जैसे कुछ देर पहले एक हमारे भाई जी ने बताया कि हम 2-3 सप्ताहों के लिए या कुछ समय के लिए बाहर हो जाएं, किसी से बोले नहीं, किसी से बात नहीं करें, इसीलिए तो लोग जंगलों में जाया करते थे वैराग्य लेने के लिए। क्या आज के समय, ये आज के परिप्रेक्ष्य में ये अनिवार्य है कि हम अपने वैराग्य को लेने के लिए हमें अपना जो है गृहस्थ आश्रम छोड़ना पड़े, या इसके लिए बारे में मैं कुछ जानकारी हासिल कहाँ से हैं बहन जी? आप अपना नाम बताइए। शशि डुक्कन, मॉरिशस से। मॉरिशस से शशि डुक्कन जी हमारे सुरेश गोपाल की बहन जी हैं, अमेरिका वाले। आइए डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, शशि डुक्कन जी का एक प्रश्न है। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तब तक हमारी भाभी जी ने कुछ बना करके खिला दिया होगा, थोड़ा सा ले लीजिए, एक हल्का सा बैराग फिर से जागेगा। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी। जी, मैं भोजन के लिए ही मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ निकल रहा गया हूँ, था। मैं समझ गया हूँ। देवी जी ने कहा कि आप देखिए थोड़ा सा बैराग इधर भी आ जाए। जी जी आइए, जी एक प्रश्न दे दीजिए। शशि डुक्कन जी है मॉरिशस से। जी जी कहिए जी। शशि डुक्कन जी, शशि डुक्कन जी, शशि डुक्कन जी, एक बार पुनः प्रश्न बता दीजिए, एक बार पुनः। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे वेदों में कहा गया है गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है, जी लेकिन जी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हम गृहस्थ आश्रम को छोड़कर ही वैराग्य धारण कर सकते हैं? क्योंकि पहले के समय में तो ऋषि मुनि अपने जंगलों में जाया करते थे अपने घर परिवार को। जी अभी भी एक भाई ने कहा कि वैराग्य को पाने के लिए हमें कुछ दिन के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए। क्या देखिए अवश्य हमसे दूर हो? देखिए, ये जो कुछ दिन दूर जाने की बात है, ये अभ्यास के लिए है। जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए हमें कहाँ भेजना पड़ता है? स्कूल में भेजना पड़ता है। तो ये बिना घर में भी पढ़ाई हो सकती है, घर में भी पढ़ा जा सकता है, घर में भी टीचर आके पढ़ा सकता है। परंतु घर में पढ़ने के बाद भी, और घर में आप कितना भी पढ़ाएंगे बच्चों को, तो घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो उनको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजना पड़ता है। उन्हें वहां पर जो शिक्षक है, वहां 4 बच्चे मिलते हैं, 4 विद्यार्थी मिलते हैं, और उनके साथ में वो अच्छा एक विद्यार्थी बन पाता है। ठीक इसी प्रकार घर में भी वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि घर में सारी परिस्थितियां राग और द्वेष किसे युक्त रहती हैं? अधिकतर या तो राग से युक्त रहती हैं या द्वेष से युक्त रहती हैं। तो हमें जब धीरे धीरे आगे बढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करना ही पड़ेगा। वेद ऐसा नहीं कहता है कि आप घर छोड़ के चले जाओ या आप घर में रहो, दोनों बातें वेद नहीं कहता है। वेद कहता है आप वैराग्यवान बनो। वैराग्यवान बनने के लिए आपको देखिए, मैं सामान्य रूप से बीमार पड़ता हूँ तो घर के घर में इलाज कर लेता हूँ, पर यदि कोई गंभीर बीमारी आती है तो मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से आप छोटा छोटा वैराग्य घर में उत्पन्न कर सकते हैं, पर जब अधिक ज्ञान आ जाए, अधिक बात समझ में आने लगे, तो आपको कहीं और भी जाना पड़ेगा, और उस जाने के लिए कहीं दूर जाना ही होता है। और जब दूर जाते हैं तब हमारी परीक्षा होती है। परीक्षा के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा ना। आप परीक्षा में पास हो जाए फिर भले ही घर में रहें तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये जो दूर जाना है वो परीक्षा के लिए जाना है। के परिप्रेक्ष्य में दूर जाना, जैसे पहले तो लोग जंगलों में चले जाया करते थे या ऋषि मुनियों के आश्रम में चले जाया करते थे। जी 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 आज के परिप्रेक्ष्य में इंसान कहाँ जा सकता है? अभी बहुत से गुरुकुल हैं, बहुत से आश्रम हैं। अभी अभी मेरे पास आज ही एक व्यक्ति आए थे, वो तपोवन में जाकर के आए, 1 महीना तपोवन में रह करके आए। तो वो कह रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा। 50 दिन रहे वो तपोवन में, और वहां वो स्वयं, उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने हाथ से भोजन बनाता था,
खुद अपने प्रातः सायंकाल भ्रमण करता था और जो भी विद्वान आते थे, जो वहाँ ग्रंथ मिलते थे, उनका स्वाध्याय करता था। तो मुझे 1 महीने का जो 50 दिन का जो मेरा ये कार्यक्रम रहा, मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। तो समय निकाला उन्होंने 50 दिन का, गए और उनको अनुभव भी आया काफी अच्छा। ठीक इस प्रकार हम 2 दिन का समय निकालें, 4 दिन का निकालें, मतलब घर की सुख सुविधा से थोड़ा सा दूर होकर के देखें कि भाई हम घर के बिना भी रह सकते हैं कि नहीं। हम बस तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर ऐसी बात आ जानी चाहिए कि हम इनके बिना भी रह सकते हैं, हम इनके बिना भी रह सकते हैं, हम इनके बिना भी रह सकते हैं। तो जब धीरे धीरे ये बात आ जाएगी तो फिर ये पता चल जाएगा कि मैं सबके बिना भी रह सकता हूँ, और बस यही आना है कि सबके बिना भी रह सकता हूँ, फिर सब में रहते हुए भी सबके बिना रह सकता हूँ, फिर वो बात आई। और फिर आप घर में रहें या बाहर रहें, जब तक आप परिपक्व नहीं होते हैं उसके लिए तो आपको बाहर भी रहना पड़ेगा, घर भी रहना पड़ेगा। परिपक्व होने के बाद में आप कहाँ रहते हैं वो आपके ऊपर है, फिर आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मॉरिशस में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हाँ, यदि मॉरिशस में ऐसा संभव नहीं तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अच्छा, आप मॉरिशस से बोल रही है ना, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे घर में आप पानी मांगती होंगी बच्चों से या जिनसे भी, तो आप जब वो जल लेते होंगे उनसे, तो आप ये सोच लीजिए कि भाई आज के बाद मैं खुद उठ के जाऊंगी और खुद पानी पीऊंगी, खुद मैं अपना कार्य खुद करूंगी। तो उससे आपके अंदर एक सामर्थ्य बढ़ेगा, एक छोटा सा वैराग्य ये आएगा कि भाई मैं अन्यों से काम लेने की भावना मेरी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो अन्यों से काम लेने की जो इच्छा थी, भावना थी, तृष्णा थी, मोह था, वो धीरे से कम हुआ। तो एक चीज में कम होगा तो आपको आनंद आएगा, अरे वाह, अब तो मैं बिना किसी की सहायता के भी अपने हाथ से जल पी लेती हूँ। मैं कभी कभी अचानक लाइट, अब आपके यहाँ जाती है कि नहीं पता नहीं, हमारे यहाँ तो अचानक लाइटें जाती है। तो कभी कभी लाइट चले गई, अचानक लाइट चले गई, तो कभी पंखा बंद हो गया, तो यहाँ के लोग घबरा जाते हैं। परंतु हम देखें थोड़ा सा, क्या हुआ, लाइट गई गई, घबराए क्यों, ज्यादा घबराए हो गई तो घर से बाहर निकल जाएं। पर घबरा करके लोग बिजली वालों को, सरकार को, सबको, प्रधानमंत्री को, सबको कोसने लग जाते हैं। ये जो कोसना है ये गड़बड़ है, और धीरे से बाहर निकल जाना। तो ऐसे हमने हर चीज को धीरे धीरे सहन करना सीखना है, और जब ये चीजें आ जाएंगी तो अपने आप ही धीरे धीरे हम वैराग्य की ओर बढ़ते जाएंगे। घर से बाहर न निकलते हुए भी हम में ये चीजें आ सकती हैं। चलिए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आइए मुनि पुरुषोत्तम जी। पुष्पाचार्य जी कुछ आगे के लिए बच्चे रहने दीजिए। आप डॉक्टर साहब को खाना भी खाना ना, लेट हो रहे हैं, डॉक्टर साहब को खाना बाद में पूछ लीजिए। नहीं, मैं नहीं पूछना चाहती, मैं मैडम का जवाब देना चाहती हूँ अपने जीवन से रिलेटेड। बाद में दे देना उनको, बाद में दे देना। अच्छा। चलिए मुनि पुरुषोत्तम जी, आइए, सभी का आभार व्यक्त करिए। थोड़ा समय का वो हो गया ना, अतिक्रमण ज्यादा, अधिक उपसंहार करिए 2 शब्द बोलते हुए जी। अच्छा जी, चलिए आज का जो हमारा कल से विषय चल रहा है वैराग शतक का। मैं समझता हूँ आज आचार्य जी ने जिस मंत्र को लिया हुआ था, कल भी उन पर प्रकाश डाल दिया था उन्होंने थोड़ा सा, आज उसको लंबे प्रकरण के माध्यम से हमारे बीच में रख दिया है। और मैं सभी के लिए साधुवाद करते हुए अपने आचार्य डॉक्टर श्री अखिलेश शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में तमाम लोग जुड़े हुए हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी, अनिल कुमार नरूला जी को मैं भी देख रहा था, दादी चंद्रकांता जी अभी बात रख रही थी अपनी, रीता बरसानिया जी, पुष्पाचार्य अभी जो प्रश्न कर रही थी उनके उत्तर भी उनको मिल चुके हैं। विजय कुमार जी सिंह को भी मैं देख रहा हूँ, और विजय सिंह जी ने बहुत अच्छी बात हमारे बीच में रखी हुई है। अभी उनका प्रश्न तो नहीं था, मैं समझता हूँ उन्होंने अपने ऊपर अपना जो अनुभव किया है उन्होंने उसको हमारे बीच में रख दिया है, तो मैं साधुवाद देता हूँ। रामदेव शास्त्री जी का मैं वो देख रहा था, सभी के लिए सादर नमन करते हुए और साधुवाद देते हुए मैं चाहता हूँ कि सभी इन प्रसंगों के माध्यम से जो भी आचार्य डॉक्टर साहब ने बताए हुए हैं उनके ऊपर चिंतन करें, मनन करें। तो मैं पूर्ण रूप से घर में रहते हुए
ये किसी कवि ने कहा है, ना हरि भूलो ना जग छोड़ो, ना हरि भूलो ना जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी। बहुत अच्छी बात कवि ने कही हुई है। रही हमारे डॉक्टर साहब ने अभी हमारे बीच में बताया हुआ है। मैं सभी के लिए पुनः साधुवाद करते हुए नमन करता हूँ। और पाठ होना है। एक मिनट, डॉक्टर महेंद्र पांडे, डॉक्टर महेंद्र कुमार सेन जी, डॉक्टर महेंद्र कुमार सेन जी, कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए। नमस्ते जी। कार्यक्रम शुरू से सुना आपने, अच्छा लगा ना महेंद्र जी? महेंद्र जी जी पुष्पा चराया जी कुछ कह रही है। हाँ जी लखन लाल जी, बोलिए। हाँ जी लखन लाल जी, जो मैडम ने मॉरिशस से प्रश्न पूछा है उसको मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा वैराग्य पर उनको कहना चाहती हूँ। वैराग्य भी कई प्रकार का है, जैसे मैडम पूछ रही थी। अब जैसे हम नौकरी में होते हैं, हमें प्रतिदिन के लिए ड्रेस चाहिए, सब कुछ पहनने ओढ़ने के लिए वैरायटी चाहिए, परंतु जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमारी नीड, हमारी आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। तो वो अपने मन को हम, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हम अपने मन को उस तरफ से स्थिर कर लेते हैं। तो जंगल में जाना वैराग्य नहीं है, हम घर में रहकर अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके भी वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं जीवन के प्रति। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए शांति पाठ देवी जी, शांति पाठ। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। सबके लिए सादर नमस्ते पुनः पुनः। सादर नमस्ते सभी के लिए। और क्योंकि डॉक्टर अग्रेज शर्मा जी का आज और कल 2 दिन का व्याख्यान था उनका, फिर पुनः उनको समय उनसे लिया जाएगा। अब उनकी व्यस्तता चल रही है। कल किसी नए विद्वान के साथ आपको सुनने का अवसर प्राप्त होगा नए विषय के लिए। आप धीरज रखिए, कल पुनः मिलते हैं। ठीक है जी। शुभ रात्रि सभी को। नमस्ते जी। शुभ रात्रि।